लर्न टू ट्रेड सीरीज के वीडियो नंबर 15 में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और मैं सिखा रहा हूं ट्रेडिंग अन्नपूर्णा जी को। हेलो। हेलो सर। कैसा रहा लास्ट क्लास? सर अच्छा था सर, बट जैसे आई हैव स्टार्ट ट्रेडिंग इन सम स्टॉक्स, Yeah. बट आई हैड अ क्वेश्चन सर, मैं अपना एग्जिट पॉइंट कैसे डिसाइड करूं? अच्छा, हाँ, अभी तक तो मैंने आपको खाली एंट्री बताया है राइट सर। कि घुसते कैसे हैं। आपका क्वेश्चन वाजिब है कि मैं अभिमन्यु नहीं बनना चाहती हूँ, मुझे निकलना भी सिखाइए। हाँ, तो आप ट्रेड कर रहे हैं अभी, तो आप किस अवधि के लिए ट्रेड कर रहे हैं? सर लॉन्ग स्विंग। लॉन्ग स्विंग्स, इसका मतलब 15-20 दिन का पोजीशंस ले रहे हैं। ओके, और आप डेली चार्ट देख रहे हैं? यस सर। राइट। तो एक तो है एग्जिट करने के लिए जो आप चार्ट के अंदर में देखते हैं कि कोई मेजर सपोर्ट तोड़ दिया तो मैं एक बार एग्जिट कर जाता हूँ, बट उस समय पता है एग्जिट होता नहीं है क्योंकि बायसनेस आ जाती है। जब आपको पोजीशन खड़ा रहता है ना, तो आपको एक आपके पीछे में एक साथी चाहिए, एक भूत चाहिए जो कंटिन्यूसली आपको देख रहा है और आपको बोले कि निकल जा। क्यों? नहीं तो माइंड जो है वो करेगा नहीं जो आपको लॉजिकली करना चाहिए। तो इसका मतलब कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा आपके लिए जो आपको एक एग्जिट प्लान दे दे। कुछ कई सिस्टम बन सकते हैं। देखो, टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस बेस जो सिस्टम्स है उस पर बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस किए जा सकते हैं। मूविंग एवरेज इटसेल्फ ही एक बहुत बड़ा सिस्टम है। तो जैसे आप देखो, मैंने इस चार्ट के अंदर में मूविंग एवरेज डाला हुआ है 21, 55, 100 और 200। तो जब भी 21 पीरियड मूविंग एवरेज 55 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे चला जाए तो बेच दो। इसका मतलब शॉर्ट टर्म में स्टॉक वीक हो गया है। ओके। अगर आपको सपोज और छोटी अवधि पे जाना है तो एक और मूविंग एवरेज ऐड कर लो, 9 पीरियड मूविंग एवरेज ऐड कर लो। सो लेट्स ऐड अनदर मूविंग एवरेज। ऐड हो गया 9 पीरियड मूविंग एवरेज, ठीक है। सो जब भी 9 पीरियड मूविंग एवरेज 21 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे चला गया, बेच दो। ओके। जैसे इस केस के अंदर में कौन सा स्टॉक है? टाटा मोटर। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना। तो इस स्टॉक पे देखो, ये 9 पीरियड मूविंग एवरेज, ये ब्लू क्या है? हाँ, ये 9 पीरियड मूविंग एवरेज और ये है भाई साहब, ये कौन सा है? ये 21 पीरियड मूविंग एवरेज है। तो जैसे 9 पीरियड मूविंग एवरेज 21 के नीचे चला गया है, इस स्टॉक ने एक सेल इंडिकेशन दे दिया है। तो अगर आपका पोजीशन खड़ा हुआ है तो आप इस पैटर्न पे एग्जिट करने का सोच सकते हो। अगर आपको छोटू छोटू ट्रेड करना है तो 9 पीरियड और 21 का कन्वर्जेंस देख लो। अगर आपको थोड़ा बड़कू ट्रेड करना है तो जब 21-55 के नीचे जाएगा तब देख लो। जितना बड़ा ट्रेड रखोगे उतना बड़ा स्विंग मिलने का भी पॉसिबिलिटीज है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर 21-55 के ऊपर चला और आपने लिया होगा तो आप यहां से लेके बैठे हैं 138 का भाव से। तो अगर आप 138 से ले रखे हैं तो ये स्टॉक तो नीचे अगर 250 में भी बेचना पड़ जाए तो ठीक है। नहीं सर, बट व्हाट इफ मैं जो 15th फरवरी 15 फरवरी, हाँ, ठीक है, क्या हुआ? अगर उस दिन अगर मैं लूँ, हाँ, तो उस दिन अगर आप लिए हैं तो आपकी अवधि अगर 7-8 दिन है तो आपने इस प्राइस पे लिया है 331 के प्राइस पे, तो आप निकलेंगे इस प्राइस पे 314, 315 की प्राइस पे, क्योंकि ये मूविंग एवरेज नीचे चला गया शॉर्ट टर्म, तो आपके लॉस हो गए। ओके। लॉस अच्छा लगता है? नहीं। लॉस अच्छा लगने दो। शेयर बाजार में अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो लॉस अच्छा लगना चाहिए। वो एक ऐड है ना, दाग अच्छे हैं। राइट। क्यों है? क्योंकि दाग अच्छे हैं तभी तो सर्फ यूज होगा। तो लॉस अच्छा है तभी तो प्रॉफिट आएगा। जो लॉस से डर गया वो मर गया। ओके। मतलब लॉस बुक करना सीखिए। ये मत सोचिए कि अरे 20 रुपए का लॉस हो गया, मेरा तो पैसा लग गया। अरे पैसा लगेगा तभी तो आएगा। डोंट वरी अबाउट इट। आपने ऊपर लिया था, प्राइस ट्रेंड चेंज कर दिया, आपको एग्जिट कर रहा है, सिंपल एज दैट। वापस कभी ना कभी वो सवेरा आएगा और फिर हम वापस से घुसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप इस स्टॉक को भूल चुके हैं।
कहीं ना कहीं टाटा मोटर में आपने कुछ सोच समझ के तो लिया होगा, वो थीम हो सकता है अभी भी इंटैक्ट है। तो आप जब भी ये मूविंग एवरेज वापस से इधर की तरफ जाएगा तब आप ले लीजिएगा। ये तो वो एक बहुत ही सिंपल मूविंग एवरेज जो पुराना पुजारी जो है ना उसके हिसाब से काम करना है, तो ये एक तरीका है। आजकल एक मॉडर्न इंडिकेटर बहुत चल रहा है, उसका नाम है सुपर ट्रेंड। मैंने बोला ना अलग अलग इंडिकेटर्स कंटिन्यूसली इवोल्यूशंस हो रहे हैं, नए नए थ्योरीज बन रही हैं, तो उसके हिसाब से मॉडर्न इंडिकेटर्स भी डेवलप हो रहे हैं। तो एक इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड, इसको भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंडिकेटर सुपर ट्रेंड सर्च कर लीजिए, सुपर ट्रेंड। ये आपको स्टॉकेज में ही मिल जाएंगे बाय द वे सारे। हाँ, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, इसके पैरामीटर है, अगर आप सेटिंग में जाओगे 10 ATR पीरियड और 3 मल्टीप्लायर। उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज ATR अपने आप में एक इंडिकेटर है, एवरेज टू रेंज। वो हर स्टॉक का एवरेज रेंज निकालने की कोशिश करता है पिछले कुछ दिनों का हाई लो का एवरेज लेके। ओके 10 का मतलब हो गया पिछले 10 पीरियड का, इसको मैं 15 कर दूंगा तो पिछले 15 पीरियड का करेगा। तो वो हाई लो जो दिन भर में हुआ है उसका एवरेज निकालता है और उसके हिसाब से एक रेंज निकालता है, और ATR मल्टीप्लायर उस रेंज पे 3 टाइम्स का मल्टीप्लिकेशन करके फाइनली एक सुपर ट्रेंड फॉर्मूला बना है। इतना ही जानना आपको, ज़्यादा मत जाइए इसके अंदर में। इट्स अ ट्रेंडिंग इंडिकेटर जो आपको ये बताता है कि ट्रेंड चेंज हो गया है। ओके ओके तो अब देखो आप इसके अंदर में है तो बाई सेलिंग भी नजर आ रही है। तो जब तक सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है तब तक मैं हूं, जिस दिन सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो गया बाय बाय। ओके वापस जब पॉजिटिव आएगा तो वापस में आ जाऊंगी। ये है डेली चार्ट। अब अन्नपूर्णा जी, सपोज आपने कहा कि सर कौन वेट करेगा इतना, पहले मिल जाए सिग्नल तो पहले निकल जाऊं, या तो फिर ये डेली चार्ट को आप चेंज कर लीजिए। इसको आप एक काम कीजिए, 2 घंटे का चार्ट कर लीजिए। 2 घंटे का चार्ट आपको पहले सिग्नल दे देगा। ये देखिए, ये तो और पहले दे दिया आपको सिग्नल। सर एक क्वेश्चन है सर, जैसे अगर हम लोग देखें यहाँ पे 2 ग्रीन सिग्नल है बाय का, हाँ। इसके बीच में एक सेल का रेड छोटू सा आ रहा है। सर वो अगर उधर सेल कर दूं तो फिर तो आप जितना कम ड्यूरेशन करेंगे उतना बाइंग सेल की अलर्ट्स बढ़ जाएंगे। ओके जितना ड्यूरेशन आप बड़ा करेंगे उतना अलर्ट्स कम हो जाएगा। जितना कम ड्यूरेशन करेंगे उतने ट्रेड ज़्यादा हो जाएंगे, जिसमें कुछ ट्रेड्स सक्सेसफुल होंगे, कुछ ट्रेड्स नॉट सो सक्सेसफुल होंगे। राइट, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज पार्ट ऑफ योर मॉडल। ओके तो यहाँ पर सेल आया है तो बेच दीजिए, फिर बाई आएगा तो फिर ले लीजिएगा। थोड़ा मुश्किल होगा, सेल करेंगे यहाँ पर बाई यहाँ करना पड़ेगा, उसके कारण आपको थोड़े पैसे देने पड़ेंगे मार्केट को, बट वो ठीक है, वो पार्ट ऑफ योर मॉडल है। इसको और कम कर दे क्या, इसको 1 घंटा कर ले क्या एक बार। ये देखिए, जितना आप कम करेंगे उतना आपको ज्यादा बाई सेल सिग्नल दिखेंगे, उतना आप ज्यादा विचलित होंगे, उतना ज्यादा आपको मार्केट में इंगेज भी रहना पड़ेगा। तो मेरी राय ये कि 2 घंटे का चार्ट, क्योंकि आप 15 दिन से 20 दिन का पोजीशंस की बात कर रहे हैं, 2 घंटे का चार्ट इज मोर देन सफिशिएंट। बिकॉज अगर आप पूरे दिन भर को देखोगे ना तो 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग सेशन, 2-2 घंटे का होता है, तो आपके लिए वो सफिशिएंट होगा 2 घंटे का चार्ट देखना। सर एक और क्वेश्चन सर, जैसे एक आपने बताया एक स्ट्रैटेजी है कि जब भी छोटा मूविंग एवरेज, छोटे अवधि का मूविंग एवरेज नीचे जा रहा है, दैट इज अ क्यू टू सेल, एंड दूसरा ये है। सो कैन वी कंबाइन बोथ एंड कर सकते हैं, लेकिन देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम ना ये डिसीजन मोरलेस सेम ही डिसीजन देने वाला है। ओके क्योंकि ये भी मूविंग एवरेज से ही कहीं ना कहीं आया है, बट हाँ आप कंबाइन कर सकते हैं। देखिए अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्टिव ये ट्रेडिंग मॉड्यूल आपके साथ करने का है कि इवेंचुअली मैं एक एक कंपोनेंट को आपको सिखा रहा हूँ और फाइनली आपको एक टेम्पलेट बना के दे दूंगा, और वो टेम्पलेट को आपको हर समय अपने स्टॉक्स पे यूज करना है। तो हम आप मानिए कि 20 से 25% पहुंच चुके हैं। बाय द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल 100% जब आप पहुंच जाएंगे तो फिर कैसे मल्टीपल इंडिकेटर्स को यूज करके आप एक अपना टेम्पलेट बना सकते हैं वो आप सीख जाएंगे, फिर आप पैसे छापेंगे। ओके
तो अभी मेरी राय ये है कि क्योंकि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, 2 घंटे का चार्ट देखिए। डेली चार्ट पे कई बार डिले हो जाएगा तो आपको एक अच्छा फील नहीं होगा, और आप टाइम दे सकते हैं मार्केट में, राइट। दिन भर स्क्रीन के सामने नहीं बैठना है, बट एक मोटा मोटी प्राइस का एक आइडिया आपको लग सकता है। जैसे मैं 2 घंटे का चार्ट देखता हूँ तो मैं दिन भर स्क्रीन के सामने नहीं बैठा हूँ, मैंने अलर्ट्स डाल दिया है, कभी भी कुछ होता है तो मेरे को अलर्ट मिल जाता है, तब मैं मार्केट में आता हूँ एक्टिविटी करने। ओके सर, अगर इंट्राडे सोचूं तब? इंट्राडे, देखिए इंट्राडे बहुत डिफरेंट बॉल गेम है पुनः। आपको याद है मैंने आपको बताया था, दिखाया था कि वो एक वीडियो जिसमें कैसे वॉल्यूम और प्राइस के एक्शन से आप स्टॉक्स निकालते हैं जिसमें मोमेंटम बस्ट हो सकता है, और फिर आप उसमें छुटकू सा एंट्री मार के थोड़ा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। वो ये बहुत डिफरेंट बॉल गेम है, ये बहुत डिफरेंट बॉल गेम है। एज अ यंगस्टर, एज अ मिलेनियर, एज समवन हु हैज अदर थिंग्स आल्सो टू टेक केयर ऑफ, आई विल नेवर रिकमेंड एन इंट्रा ट्रेडिंग टू यू। आप स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस करिए, पैसे उतने ही बनेंगे, इसमें भी जितना बनेगा उतना उसमें बनेगा, उसमें बल्कि प्रेशर ज़्यादा है, और दिन भर मार्केट में बैठ के खिचखिच करने का काम है। इसमें क्या आराम है कि आप अपना रीडिंग कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, कुछ और काम भी कर ले रहे हैं, और मार्केट आपके सामने, आप उसको ट्राई भी कर ले रहे हैं। जब ट्रेड करने का मन किया तब ट्रेड करें, जब नहीं मन है तो नहीं किया। महीने में प्रॉब्ली 10 ही बार ट्रेड किया, रोज 10 बार क्यों ट्रेड करना है, राइट। सो सुपर ट्रेंड आपको समझ में आ गया, मूविंग एवरेज समझ में आ गया। कुछ के एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आपके यहाँ पर वो जो 10 स्टॉक है ना, वो दिख रहा है मेरे को अभी यहाँ पे, जैसे ये रिलायंस है, आप रिलायंस ट्रैक कर रहे हैं, तो अभी क्या है रिलायंस में 2 घंटे का चार्ट क्या बोल रहा है, सब बाय का है, या एक सुपर ट्रेंड बाई आ गया है। और छोटू मूविंग एवरेज, एक काम करते हैं, बाकी सारे जो नॉइजी मूविंग एवरेज है ना, एक बार उनको हटा देते हैं, खाली अपने 9 और 21 को ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। ओके, अब क्या हो रहा है, ये 21 डार्क वाला, लाइट वाला 9 है, राइट। तो अगर दोनों को कंबाइन करें तो 9 मूविंग एवरेज अभी भी 21 के नीचे है, ऑल्दो सुपर ट्रेंड बाई दे दिया है, तो मैं होल्ड करूंगा। जब ये 9-21 के ऊपर जाएगा और सुपर ट्रेंड में मुझे बाई बोल रहा है, तब मैं घुस जाऊंगा, तब तक वेट कर रहा हूं। नेक्स्ट, HDFC बैंक, इसकी भी हालत खराब है, तो मैं अभी कुछ भी नहीं करूंगा इसमें। नेक्स्ट, ICICI बैंक, इसकी भी हालत खराब है। नेक्स्ट, मारुति, इसकी भी हालत खराब है, अभी ज़्यादा खराब हुई हालत, राइट। या नेक्स्ट, हिंदुस्तान लीवर, इसका सिचुएशन थोड़ा बेटर है, क्योंकि आप देखो ऑल्दो सेल सिग्नल है, बट मूविंग एवरेज छुटकू अभी भी ऊपर है, राइट। तो इस पे जब भी ये सुपर ट्रेंड बाई सिग्नल देगा, इसमें मैं घुस जाऊंगा। तो ये तुम्हारा नोटिंग होना चाहिए कि हिंदुस्तान लीवर में शायद बाइंग आ सकता है। डाबर, इस अभी हालत खराब हुई है इसकी। टाटा स्टील, इसके बाद हालत खराब है। तो अभी देखो कि मार्केट में ओवरऑल सारे स्टॉक्स का ट्रेंड नेगेटिव है। जस्ट डायल प्रोबेबली सपोर्ट ले सकता है, राइट। इंडिगो अभी नेगेटिव जोन में आया, लेकिन अभी सुपर ट्रेंड नेगेटिव है। मूविंग एवरेज ने अभी तक नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं किया है। तो आपको यही करना है। डेली बेसिस पे अपने जो स्टॉक्स है उन पे अपना ये जो सेटअप है इसके हिसाब से आइडेंटिफाई कीजिए, और जब भी आपका सेटअप में सुपर ट्रेंड पॉजिटिव दिखा रहा है और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी पॉजिटिव दिखा रहा है और प्राइस में डिमांड जोन के ऊपर जाने का एक टेंडेंसी क्रिएट हुआ है, तब आप एक पोजीशन ले सकते हैं। गॉट इट। एग्जिट कब करेंगे? जब मूविंग एवरेज या सुपर ट्रेंड दोनों में से कोई भी अपना नेगेटिविटी दिखाए, उस समय अपने को एग्जिट करना है। ये अभी तक का मॉडल है, राइट। ये फाइनल मॉडल नहीं है। मैंने कहा ना अभी अपने को पूरा मॉडल बनाना है, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप अडॉप्ट कर ले, इसको ट्रैक करना चालू करें, तो आपको एंट्री और एग्जिट का एक पॉइंट्स दिखने लग जाएगा, और एक ब्रॉडर ट्रेंड जो स्टॉक में है, जो कई बार प्राइस से नहीं दिखता है, ये दोनों ट्रेंडिंग टूल से, मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड से आपको दिखने लग जाएगा। ओके, ठीक है। आप स्टॉकेज में भी बना सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग व्यू नहीं है आपके पास में, तो स्टॉकेज में आप किसी भी स्टॉक में जब जाएंगे, सपोज टाटा मोटर में, तो यहाँ एज चार्ट के अंदर में आप मूविंग एवरेजेस भी डाल सकते हैं और सुपर ट्रेंड भी डाल सकते हैं। कैसे? लेकिन ये 2 आवरली चार्ट नहीं है, डेली चार्ट है। तो इसमें मैं ऐड कर दूंगा, देखो सुपर ट्रेंड है यहाँ पे, या
इसको मैंने सेव कर लिया। तो मूविंग एवरेजेस बड़े बड़े और सुपर ट्रेंड यहाँ पर है। तो एच चार्ट को भी यूज़ किया जा सकता है बिकॉज यहाँ पर आपको डिलीवरी भी दिख जाएगा साथ साथ में। तो एक होलिस्टिक, तो मेरी राय ये रहेगी कि ट्रेडिंग व्यू में आप इंट्राडे 2 घंटे का चार्ट देख लीजिए और स्टॉकेज के अंदर में एंड ऑफ द डे अपने स्टॉक्स का एक मूवमेंट को ट्रैक कर लीजिए। ओके, ठीक है दोस्तों, तो ये तो छोटा सा वीडियो था एक, जहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट सुपर ट्रेंड को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर अन्नपूर्णा का बता दिया। आई थिंक शी विल बी नाउ वेरी कंफर्टेबल। एक टेम्पलेट अब अपना सिस्टम का बनाना चालू कर देंगी और उसको फॉलो भी करना चालू करेंगी। तो दोस्तों आप भी एक अपना टेम्पलेट बना लीजिए, एक अपना सेटअप बना लीजिए, एक अपना रूल बना लीजिए और अब मार्केट में उस टेम्पलेट के हिसाब से मार्केट को देखना चालू करिए। अभी भी ट्रेड नहीं करना है, अभी भी अपने थोड़ा दूर है राइट ट्रेड करने के, ऑलमोस्ट आ गए हैं बट थोड़ा और दूर है। कुछ और क्लासेस जहाँ पे मैं इस टेम्पलेट को और रिफाइन करूँगा आपके लिए और आपको एक फाइनल टेम्पलेट दूंगा। तब तक आप सीखते रहिए, दूसरे लोगों को सिखाते रहिए और मेरा काम को शेयर करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।